मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़की फॉरेस्ट में भाग रही होती है और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से डरकर भाग रही है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम होता है सारा और वो अपने फियांसे रॉब के साथ न्यूयॉर्क में रह रही होती है और वो दोनों एक डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि रॉब की जो बॉस होती है वो डिनर के लिए उनके घर पर आने वाली होती है। तभी सारा को एक फोन आता है जो कि जापान से होता है और वो उसे बताते हैं कि आपकी बहन 2 दिन से स्कूल नहीं आई है और उसको आखिरी बार ओकिगाहारा फॉरेस्ट में देखा गया है। अब ओकिगाहारा जापान में माउंट फौजी एक फॉरेस्ट है जहां लोग सुसाइड करने जाते हैं और वहां से लौटकर वापस कभी नहीं आते हैं। अब सारा को यहाँ पर ये बताया जाता है कि जेस जो है उसकी बहन वो मर चुकी है, लेकिन सारा इस बात का यकीन नहीं करती है और वो जापान जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन उसका जो फियांसे होता है रॉब वो उसको जापान जाने से मना करता है क्योंकि वो उसकी बहन जेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता है। लेकिन सारा जिद करती है तो रॉब उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सारा होती है वो जापान आ चुकी होती है और वो एक होटल में रुकती है और अब रात हो चुकी होती है और फिर वो सो जाती है और तभी उसे एक सपना आता है और वो देखती है कि वो एक रूम में चल रही होती है और चलते चलते वो एक टेंट के पास पहुंच जाती है और जब वो उस टेंट के पास पहुंचती है तो वहां पर वो एक डरावनी सी बच्ची को देखती है जो बैठी हुई होती है और ये देखकर सारा डर जाती है और तुरंत उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद अगले दिन जो सारा होती है वो जेस के स्कूल जाती है जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और तभी जैसे ही सारा क्लास का गेट खोलती है तो वहाँ पर एक बच्ची होती है एनी जो कि सारा को देखकर बहुत तेज से डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और सारा प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है और यहाँ पर वो बच्ची एनी भी होती है और वो सारा को बोलती है कि मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जेस वापस आ गई है जो कि माउंट फ्यूजी गई थी। इसके बाद प्रिंसिपल सारा को उस फॉरेस्ट के बारे में बताती है कि वो सुसाइडल आखिर क्यों है। तो वो बोलती हैं कि पुराने जमाने में खाने की कमी के कारण बूढ़े अंधे बीमार लोगों को उस फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता था और भूख के कारण उनकी वहीं पर मौत हो जाया करती थी। इसके कारण वहां पर बहुत सारी आत्माएं हैं जो कि मरने के बाद गुस्सैल और खतरनाक हो जाती हैं जिसे जापान के लोग यूरोई कहते हैं। और फिर एनी कहती है कि आखिरी बार जेस को उसने उसी फॉरेस्ट में जाते हुए देखा था। तभी जब उसने सारा को देखा तो उसे लगा शायद ये जेस की आत्मा है। इसके बाद सारा प्रिंसिपल को जेस का रूम दिखाने को बोलती है और सारा जो होती है वो रूम में जाकर जेस का सामान देखती है जहां पर उसे पता चलता है कि जो जेस होती है यानी कि उसकी बहन वो डिप्रेशन का शिकार होती है और वो सुसाइड करने की कई बार कोशिश कर चुकी होती है। अगले दिन जो सारा होती है वो उसी होटल में जाती है जहाँ स्कूल ट्रिप के दौरान वो रुकी हुई थी और रिसेप्शन में पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि इस होटल में एक ऐसी लड़की है जो सारा की मदद कर सकती है। तभी वो जो लड़की होती है वो बेसमेंट में उसे लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी होती है। लेकिन तभी जब सारा अपनी बहन को वहां पर ढूंढती है तो जेस वहां पर नहीं होती है और इसके बाद जो सारा होती है वो फॉरेस्ट के अंदर जाने की बात उससे कहती है। तो वो लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती और उसे सेम कहानी वो भी बताती है कि ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है। लेकिन जो सारा होती है वो उसे लगता है कि जो उसकी बहन है जेस वो मरी नहीं है क्योंकि वो उसकी जुड़वा बहन होती है तो वो उसके जिंदा होने का एहसास कर पा रही होती है। इसके बाद जब सारा आगे बढ़ती है तो वो लड़की उसे वापस से टोकती है कि देखो आराम से जाना और रास्ता भूल मत जाना। और बाहर आने के बाद उसको एक और लड़की दिखाई देती है और सारा उसको भी मदद के लिए पूछती है लेकिन वो भी सारा को फॉरेस्ट में जाने से मना करती है और बोलती है कि फॉरेस्ट में यूरेई है और ये फॉरेस्ट लोगों के डर और उनके उदासपन का फायदा उठाता है और ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जो वाकई सच नहीं होती है। लेकिन सारा को ये सब कुछ बकवास लगता है और वो आगे बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि शाम का सीन होता है और वो एक होटल में बैठी होती है। तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है जिसका नाम एदेन होता है और बेसिकली एदेन एक ऑस्ट्रेलियन होता है और जापान में वो एक मैगजीन कंपनी में राइटर होता है और वो दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के बारे में पता करते हैं जहाँ उसे जेस के बारे में पता चलता है और कुछ देर के बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तब एदेन सारा को बताता है कि वो इस फॉरेस्ट के ऊपर गाइड के साथ एक डॉक्यूमेंट्री लिखने वाला है और वो उसमें उसकी बहन की कहानी को ऐड करना चाहता है। तभी अगले दिन सारा एदेन और वो मिचू यानी कि वो गाइड फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और सारा की बहन को सर्च करने लगते हैं। तभी मिची सारा को बोलता है कि जेस ने खुद ही की जान ले ली होगी क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादा दिन जिंदा रह ही नहीं सकते हैं और यहाँ पर कुछ धागे भी बंधे होते हैं जिन्हें देखकर मिची ये बताता है कि ये वो लोग होते हैं जो यहाँ पर जिंदा रह जाते हैं और वो यहाँ पर लोकेशन देने के लिए इन धागों को एज अ कह सकते हैं साइन बांध देते हैं ताकि उनकी मदद से लोग उनके पास तक पहुंच सके और उन्हें शायद अगर वो जिंदा है तो उन्हें बचा सके। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक पीली रोप दिखाई पड़ती है
जो शायद जेस ने बांधी होती है और उनको एक इंसान दिखता है जो कि एक टेंट लगाकर बैठा होता है और मिची बोलता है कि वो ठीक है और फिर उनको एक डेड बॉडी भी मिलती है और मिची तुरंत उस लोकेशन को नोट कर लेता है ताकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे सके और वो डेड बॉडी यहाँ से ले जा सके। इसके बाद सारा आगे बढ़ती रहती है और एदान और मिची उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और उसके बाद उन्हें जेस का वही येलो टेंट दिखता है और आपको याद होगा कि सारा ने भी सपने में बिल्कुल ठीक ऐसे ही येलो टेंट देखा था और इसी तरह की येलो रोब देखी थी और तभी उसे लगता है कि इससे कोई ना कोई तो जेस का कनेक्शन जरूर है और तभी वो लोग टेंट के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ कपड़े भी सूख रहे होते हैं जिससे कि पता चलता है कि जेस अभी भी जिंदा है, जिस कारण वो अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो रात को वहीं रुकना चाहती होती है। उसे लगता है कि उसकी बहन जेस कभी भी वहां पर आ सकती है और वो अपनी बहन से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन जो मिची होता है वो उसे वार्न करता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर रात में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि ये फॉरेस्ट उनके उदासपन का फायदा उठा सकता है। लेकिन सारा नहीं मानती है तो एदान उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है और मिची उन दोनों को वहां पर छोड़कर अगले दिन आने का वादा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद रात में सारा को ऐसा लगता है जब वो सो रही होती है कि किसी ने उसे छुआ है, तो वो बाहर आकर देखती है तो एदान अपनी जगह पर सो रहा होता है और उसके बाद सारा को जंगल की तरफ से कुछ आवाजें आने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि जेस शायद वहीं पर होगी और उसके बाद सारा धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ती है। तभी उसे वहां पर एक हाई स्कूल की लड़की मिलती है जिसका नाम होशिको होता है और वो बोलती है कि उसे जेस के बारे में सब कुछ पता है। तभी वो सारा को एदान पर यकीन ना करने की सलाह देती है और जैसे ही एदान वहां पर आता है तो वो लड़की तुरंत गायब हो जाती है और सारा उसको इधर उधर ढूंढने लगती है जिसके कारण सारा गिर भी जाती है और उसके हाथ में बहुत चोट भी लग जाती है और तभी एदान उसको संभालता है। अगले दिन सुबह होते ही वो लोग वहां से निकलने लगते हैं तभी एक तालाब पड़ता है जहां पर एक डेड बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है इन दोनों को और उसके बाद एदान सारा को नदी के बहाव के रास्ते से ले जा रहा होता है। तभी सारा को उस पर शक होता है कि एदान शायद उसको गलत रास्ते से ले जा रहा है क्योंकि उसको नदी का बहाव उल्टा नजर आ रहा होता है, जिस कारण वो एदान पर शक करने लगती है। अब कुछ दूर चलने के बाद तभी जो सारा होती है वो उस रिकॉर्डिंग्स को सुनती है जो कि एदान ने की होती है उसकी परमिशंस को लेकर के। तभी सारा उसको बोलती है कि देखो वो सिर्फ उसकी मदद स्टोरी के लिए कर रही है और तभी वो दोनों किसी बात पर लड़ने लगते हैं और तभी सारा एदान से उसका फोन छीन लेती है और अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर देती है और उसके बाद उसको उसके फोन में जेस की फोटो भी देखने को मिलती है और उसके बाद सारा को लगता है कि शायद एदान जेस को पहले से ही जानता हो और वो उससे झूठ बोल रहा होता है। इसके बाद एदान अपना फोन छीनने लगता है और सारा तभी फोन फेंक कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद सारा जो होती है वो रास्ता भटक जाती है और तभी मिची सारा और एदान को ढूंढते हुए जेस के टेंट के पास आता है और वहां पर जब ये दोनों नहीं होते तो जो मिची होता है वो परेशान होने लगता है और तभी उसे एक रोप मिलती है जिसकी मदद से वो सारा तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है और तभी पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है और हम सारा के पीछे तभी एक भूत को देखते हैं और वो भूत सारा को पीछे मुड़ने को बोलती है, लेकिन सारा ऐसा नहीं करती है और तभी वो किसी लकड़ी में फंसकर वहीं पर गिर जाती है और उसे और भी ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वहां उसके पास होशिको आ जाती है और वो सारा को बोलती है कि जेस एक केव में है जहां होशिको के पिछले और भी कई साथी हैं और होशिको एक जगह खड़ी होती है और वो होशिको तभी देखते ही देखते अचानक भूत में बदल जाती है, जिसे सारा देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके पास बहुत सारे तभी भूत आकर खड़े हो जाते हैं। सारा बहुत तेज भागती है और जाकर के धूप वाली जगह पर चली जाती है और तभी वो मदद मांगती है और तभी वहां पर भागते हुए एदान आ जाता है और वो रस्सी लेने गया होता है। तभी सारा वहीं पर खड़ी होती है और उसे एक कैम रिकॉर्डर मिलता है जिसमें वो पिक्चर्स देखने लगती है और उसमें उसे अपने मॉम डैड की भी पिक्चर्स देखने को मिलती है और तभी उस पिक्चर्स में से उसके जो डैड होती है उनकी आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तभी जो एदान होता है वो भाग कर आता है रस्सी लेकर और उसे बचा लेता है और उसे किसी न किसी तरह संभालने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद एदान सारा को बोलता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, लेकिन सारा उस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होती है और तब एदान उसे एक चाकू देता है और बोलता है कि तुम्हें जब भी मुझ पर शक हो तो तुम इसका इस्तेमाल मुझे मारने के लिए कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों एक साथ नदी को पार करने लगते हैं और तभी जो सारा होती है वो उस नदी में अपना हाथ धोने लगती है और तभी अपने हाथ में की हुई पट्टी को भी हटाती है और तभी वो देखती है कि उसके हाथ में बहुत सारे कीड़े चल रहे होते हैं और जो कि उसके बॉडी के और भी पार्ट्स में जा रहे होते हैं। तभी जो सारा होती है वो अपना हाथ काटने वाली होती है कि एदान उसे पीछे से आवाज लगा देता है और इसके बाद जैसे ही जो सारा होती है वो वापस से मुड़कर अपने हाथ की ओर देखती है तो उसके हाथ में कोई भी कीड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ भी रियल में नहीं होता है, बस ये फॉरेस्ट उसे ऐसा दिखा रहा होता है
है। और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अब रॉब भी जापान आ चुका होता है। रॉब यानी कि सारा का फियांसे, और वो मिची और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ एदैन और सारा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी सारा और एदैन एक कॉटेज में पहुंच जाती है और कॉटेज में जाकर एदैन एक रेडियो ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वो सारा से चाकू मांगता है और वो उसे चाकू दे देती है। उसी वक्त सारा को बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती हैं जो कि जेस की ही होती है और तभी जेस सारा को एक नोट देती है और बोलती है कि एदैन को यहाँ से जाने को बोलो और उससे चाबियां ले लो। तभी जो सारा होती है वो किचन में भागकर जाती है और वहां से चाकू उठाती है और एदैन से चाबियां मांगने लगती है। तभी एदैन बोलता है कि जो चाबियां हैं वो मेरे बोट में है और वो उसे निकाल रहा होता है और उसी वक्त वो देखते ही देखते सारा को वहां पर गिरा देता है और उसे लड़ने लगता है। तभी लड़ते लड़ते जो सारा होती है वो चाकू उसकी चेस्ट पे मार देती है और एदैन वहीं पर मर जाता है। इसके बाद सारा जो होती है वो बेसमेंट में भाग कर जाती है तो देखती है कि दरवाजा खुद ही खुल गया होता है और वो जब अंदर जाती है तो उसको छोटी सी जेस मिलती है जहाँ पर सारा उसे आंख बंद करने के लिए बोलती है और तभी उसके सामने उसकी मॉम डैड होती है जिनकी मौत हो चुकी होती है। लेकिन तभी अचानक से उनमें पता नहीं कैसे जान आ जाती है और उसके डैड उसके पीछे भागने लगते हैं और जो सारा होती है वो जेस को वहां से भगा देती है। लेकिन उसके डैड सारा का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और सारा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। और इसके बाद हम जेस को कॉटेज के बाहर देखते हैं और जब सारा चिल्ला रही होती है तो उसे बाहर कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। इसके बाद तभी वहां पर रॉब और मिची आ जाते हैं और वो जेस को किसी तरीके से संभालते हैं और इसके बाद वो सारा के बारे में उसे पूछते हैं तो जेस बोलती है कि वो तो तुम्हारे पास ही है ना। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। और इसके बाद हम बेसमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सारा होती है और तभी उसके सामने होशिको आ जाती है जो सारा को उसके हाथ पर लगा हुआ कट देखने को बोलती है। और तभी हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारा ने अपनी जान बचाने के लिए अपना ही हाथ काट लिया होता है और उसकी मौत हो गई होती है और ये सारा की आत्मा ही होती है। इसी कारण जेस को सारा की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही होती है जबकि वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। और उसके बाद जमीन के अंदर से कुछ हाथ निकलते हैं और सारा की आत्मा को अपने साथ अंदर मिलाते हुए ले जाते हैं और यहीं पर पूरी की पूरी जमीन जो होती है वो धंस जाती है। और सारा ने जेस की जो फोटो एदैन के फोन में देखी होती है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में गलतफहमी हुई होती है, वो भी सिर्फ उसका एक वहम होता है जो कि फॉरेस्ट उससे करवा रहा होता है ताकि फॉरेस्ट उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी होता है और फॉरेस्ट अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता है। और जैसे ठीक सारा जो होती है वो जेस को बचाना चाहती होती है वैसे ही बिल्कुल जेस भी सारा को बचाना चाहती होती है। लेकिन तभी जेस महसूस करती है कि उसके अंदर की आवाज अब थम चुकी है और उसको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि सारा को जरूर कहीं ना कहीं कुछ अब हो चुका है। और लास्ट में तभी मिची को सारा की आत्मा दिखाई देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है हॉरर और थ्रिलर वाली मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आई होगी जो इतनी ज्यादा हॉरर थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं जल्दी आऊंगी आपके लिए किसी और मजेदार मूवी की कहानी को लेकर।